हम सबको अब बस यही स्मरण रखना है कि आज भले ही महादेव ने अपस्मार का दमन किया हो, तब भी ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब भी इस संसार में या हमारे जीवन में अज्ञानता की या अंधकार की भावना होगी, ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम किसका चयन करते हैं, शिव का या अपस्मार का, प्रेम का या अज्ञानता का। नटराज का ये रूप इस संसार को सदा के लिए यही ज्ञान देता रहेगा। नटराज के इस रूप को मेरा शत शत नमन। नटराज द्वारा अपस्मार का दमन करके कृष्ण ने मेरी पूर्ण योजना को चौपट कर दिया है। अब राधा को भी स्मरण हो गया है कि कृष्ण उससे कितना प्रेम करता है। धैर्य रखे आचार्य, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। ये तो सच हो ना तुम? अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? अब थोड़े समय की प्रतीक्षा करिए आचार्य, आप स्वयं समझ जाएंगे। राधा, क्या हुआ देवी? आप चिंतित लग रही हैं। नहीं राधा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये कहने आई थी कि आज तुमने बहुत परिश्रम किया है, अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। कल प्रातः हमें नवमी की पूजा भी तो आरंभ करनी है। रुकिए माता। राधा, हमने किसी की पुकार सुनी। ये गणेश की ध्वनि है, उन्हें अपनी माता का स्मरण है। गणेश पुत्र, तुमने मुझे कैसे स्मरण किया? माता, नवरात्रि में आपके जिन 9 रूपों की पूजा होती है, उसमें एक रूप देवी स्कंद माता का भी है, अर्थात ज्येष्ठ कार्तिकेय की माता के रूप में आपको पूजा जाता है। सब जानते हैं माता कि ज्येष्ठ कार्तिकेय आपसे कितना प्रेम करते हैं। ये संसार कैसे जानेगा कि मैं अर्थात गणेश अपनी माता से कितना प्रेम करता है और मेरी माता भी मुझसे कितना प्रेम करती हैं। गणेश पुत्र, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज का दिन संसार मुझे तुम्हारी अर्थात गणेश की माँ के रूप में पूजेगा। आपने मुझे शुभता का प्रतीक माना है, तो आज मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि माता का ये स्वरूप अत्यंत मनमोहक होगा, जिससे समस्त संसार प्रकाशमय है। माता के स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्या, प्रदायिनी और चैतन्य के नाम से भी जाना जाएगा। अष्टमी के दिन माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने से सुख, समृद्धि और यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए जय माँ महागौरी। जय माँ महागौरी। गणेश, अब तो तुम्हारी चिंता मिट गई ना? हाँ माता, धन्यवाद। अब मैं सुखी होके निद्रा ले सकता हूँ। हमें शीघ्रातिशीघ्र महल पहुंचकर सभी को सभा में बुलाना होगा। अपस्मार को परास्त करने के पश्चात महादेव विश्राम अवस्था में होंगे, वो हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें ही शीघ्रातिशीघ्र राधा और अन्य सभी स्त्रियों को ढूंढना होगा। महादेव ने अपने नटराज स्वरूप में अपस्मार का दमन तो कर ही दिया है ना?
इसका अर्थ है कि राधा और अन्य सभी स्त्रियों को भी स्मरण हो ही गया होगा ना कि हम सब उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं और उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते। दाव अपस्मार की शक्तियां केवल निष्क्रिय हुई है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं, और इसीलिए सभी स्त्रियों पर अभी भी उसका प्रभाव है। हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। सोचिए ना, वो कितनी प्रसन्न होंगी हमें देख के, नहीं? हाँ, ये तो तुमने उचित कहा काल, किंतु हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे और कहाँ? इससे पूर्व भी तो मैं और साम मिलकर उन्हें ढूंढने का प्रयास कर चुके हैं, किंतु राहु और केतु ने हमारा मार्ग ही भ्रमित कर दिया था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक दिव्य नृत्य करें। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं अवश्य ही नृत्य करूंगा गौरी। देवी, क्या हुआ? आपके नेत्रों में ही अश्रु? राधा, मैं जानती हूँ कि मैंने ही ये सुझाव दिया था कि हम स्त्रियों को हमारे लिए एक नए संसार का निर्माण करना चाहिए, जहाँ पुरुष हम तक कभी ना पहुंच पाए और हमें दुख ना दे पाए। परंतु राधा, आज आत्ममंथन करने के पश्चात मुझे ये आभास हो रहा है कि मेरे दुख का कारण तो महादेव है ही नहीं। उन्होंने तो प्रत्येक प्रयास किया है कि मैं प्रसन्न रहूं। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपने मेरे मन की बात सुन ली हो। कृष्ण ने भी मेरी प्रसन्नता के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं सदैव यही सोचती रही कि कृष्ण ने मुझे कितना दुख दिया है, किंतु ये सत्य नहीं है। उसने सदैव मुझे मनाया है जब जब मैं उससे रुष्ट रही हूँ, अत्यंत प्रेम से। और सत्य तो ये है कि कृष्ण से अलग होकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। प्रत्येक क्षण मुझे कृष्ण का स्मरण है, मुझे भी महादेव का स्मरण हो रहा है, परंतु अब हम क्या करें? देवी, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि प्रत्येक स्त्री में वो शक्ति है कि वो दुर्गा बन सके, तो हमें अपनी इस भूल को सुधारना होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दशमी तक कृष्ण को इस देवी पूजा में ला कर रहूंगी। राधा और कृष्ण एक होंगे। राधा, मेरे भी नेत्र तरस गए तुम्हें और कृष्ण को एक साथ देखने के लिए, परंतु कहाँ है कृष्ण? हम सभी पुरुष स्वयं को कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना समझ लें, बिना स्त्री की शक्ति के हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए आज हम सभी वचन लेंगे कि जब तक हम हर एक स्त्री को ढूंढ नहीं लेते, हम रुकेंगे नहीं। हम सभी को ढूंढते रहेंगे। हम सब तुम्हारे साथ ही हैं कान्हा। हाँ पिताश्री। कृष्ण राधा को ढूंढने चला है और ये दोनों हैं कि आचार्य, कृष्ण की कुंडली देख के आपको ज्ञात तो हो ही गया होगा ना कि मैं और केतु क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं देख सकता हूं कि तुम दोनों सबसे शक्तिशाली काल सर्प योग दोष का कृष्ण की कुंडली में निर्माण कर रहे हो, जो कृष्ण के जीवन में सबसे बुरा काल ले आए। एक ऐसा काल जिसके कारण राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हो पाएंगे, कदापि नहीं। क्या सोच रहे हो कान्हा? हमें शीघ्र राधा को ढूंढना होगा था। समय शीघ्र ही हमारे विरुद्ध होने को है। नवरात्रि के इन अंतिम दिवसों की पूजा हमें इतनी श्रद्धा से करनी है कि हम वो सभी दुख भूल जाएं जो हमने आज तक सहे हैं।
राधा, हम तो ये जान गए हैं कि महादेव और कृष्ण हमारे जीवन में दुख का नहीं बल्कि प्रेम और सुख का कारण है। परंतु ये सब अभी भी ये सोच रहे हैं कि पुरुष ही उनकी पीड़ा और दुख का कारण है। इन सब पर अभी भी उस अज्ञात माया का प्रभाव है। हम पर से तो उस अज्ञात माया का प्रभाव समाप्त हो गया है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है यदि हम दोनों मिलकर इन्हें समझाएंगे तो इन्हें सत्य का आभास अवश्य हो जाएगा और उस अज्ञात माया का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। आइए। आज पूजा आरंभ होने से पूर्व मैं और देवी पार्वती आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या हुआ राधा, सब ठीक तो है? हाँ रेवती, बात ये है कि कल पूजा के पश्चात हम सब ने एक निर्णय लिया था कि हम सब मिलकर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि क्या जो हमें दुख हो रहा है उनका कारण पुरुष ही है क्या। और इसी आत्मनिरीक्षण के पश्चात मुझे यह आभास हुआ कि कृष्ण मेरे जीवन में प्रेम और प्रसन्नता का स्रोत है। वो तो कभी मेरे दुख का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा दुख मुझसे कहीं अधिक पीड़ा कृष्ण को देता है। राधा बिल्कुल सही कह रही है। कदाचित हम सब एक माया में फंस गए हैं, जिसके कारण हम सब अपने पतियों के विरुद्ध चले गए हैं और ये सोच रहे हैं कि वो हमें दुख पहुंचाते हैं। परंतु अब राधा और मैं सत्य जान गए और हमारी आशा ये है कि तुम सब भी शीघ्र ये जान जाओ कि पुरुषों ने तो सदैव हमारा सम्मान किया है, हमसे प्रेम किया है। मुझे यही सत्य ज्ञात है, आर्य शाम को मेरे भावनाओं का कभी कोई मोल ही नहीं, ना कभी था, किंतु मुझे ही समझने में इतनी देर लग गई। लक्ष्मणा, कृष्ण के विषय में भी मुझे कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, किंतु कदाचित ये नवरात्रि पूजन से ही मुझ पर और देवी पार्वती पर जो माया का प्रभाव हुआ था वो समाप्त हो गया है। यदि आप सब मिलकर ध्यान लगाएंगे तो आपको भी ये स्मरण हो जाएगा कि आप सबके पति आपसे कितना प्रेम करते हैं। आप सब एक बार प्रयास तो कीजिए। हम एक काम करते हैं, हम दिया प्रज्वलित करते हैं अपने अपने पतियों के नाम का और उनके साथ की सुख भरी स्मृतियों को स्मरण करते हैं। रेवती जी, लक्ष्मणा, राधा, खाना पूर्ण रात्रि से हम सभी स्त्रियों को ढूंढ रहे हैं, किंतु ना राधा का कहीं कोई पता चला है और ना अन्य किसी भी स्त्री का। कहीं कोई माया तो नहीं है जो हमें उन तक पहुंचने से रोक रही है क्या? संसार की कोई भी माया प्रेमियों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती था। तो सब एक ही प्रार्थना है कि हम शीघ्र सभी स्त्रियों को ढूंढ लें और उन्हें हमारे प्रेम के विषय में स्मरण हो जाए, उन्हें ज्ञात हो जाए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। मैंने निर्णय किया है कि आज के पश्चात आपको प्रसन्न करने का और आपसे प्रेम व्यक्त करने का प्रत्येक प्रयास मैं अवश्य करूंगा। मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही पुनः एक हो जाएंगे कृष्ण। राहु, मुझे आभास हो रहा है कि स्त्रियां सो रहे हैं। आइए। आप सबके नेत्रों में प्रेम के अश्रु देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि आप सबको भी ये ज्ञात हो गया है कि हमारे दुख का कारण पुरुष नहीं है। धन्यवाद देवी, हमें ये स्मरण कराने के लिए कि
कि हमारे पति हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब हमें 2 कार्य करने हैं। पहला ये कि हमें पूजा को मध्य में नहीं छोड़ना है, और दूसरा ये कि हम नवरात्रि पूजा कर विजयदशमी अवश्य मनाएंगे, किंतु अपने प्रियजनों के साथ। राधा, किंतु हमें तो ज्ञात ही नहीं है कि हमें समय कहाँ है, तो हम अपने पतियों तक पहुंचेंगे कैसे? चिंता मत कीजिए, हमने ही अपनी शक्तियों से इस माया की रचना कर अपने आप को छिपाया था ताकि पुरुष हम तक ना पहुंच पाए। लेकिन हम सब चाहेंगे एक साथ तो इस माया को तोड़ पाएंगे, और फिर हम सब अपने पतियों से और प्रेमियों से मिल पाएंगे। महादेव ने अपस्मार का दमन कर उसकी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया है। अब शीघ्र ही सभी स्त्रियों से उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब हम इन स्त्रियों को रोक नहीं पाएंगे। अपनी शक्तियों से ये स्वयं की रची माया को ही नहीं, उस माया जाल को भी तोड़ देंगी जो हमने रचा था। जब तक उसे राधा नहीं मिलती। इतना सरल नहीं है आचार्य, आपको हमारी शक्तियों का ज्ञात नहीं। एक बार हमें मुक्त कर दीजिए, फिर आप देख पाएंगे हमारी पूर्ण शक्तियां। परंतु तुम दोनों करने क्या वाले हो? बस कुछ अतिथियों का स्वागत। हम राहु और केतु उन सभी शक्तिशाली और घातक नवग्रहों का आह्वान करते हैं। आइए यहां। राहु और केतु हमें विवश कर रहे हैं अपनी सहायता के लिए। हम इन्हें कैसे रोके सूर्यदेव? मुझे नहीं लगता हम इन्हें रोक पाएंगे। उनकी शक्तियां हमें उन तक ही ले जाएंगी। हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है था। हमें शीघ्र सभी स्त्रियों को ढूंढना होगा। हमने उचित कहा था ना, राधा और अन्य सभी स्त्रियां अवश्य ही वहीं होंगी। चलिए राहु। आचार्य, हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए सभी नवग्रहों की उपस्थिति आवश्यक है, और आप स्वयं शुक्र ग्रह के स्वामी हैं। उस ग्रह पर राज करते हैं आप स्वयं शुक्र ग्रह का आह्वान कीजिए।
समय पश्चात हम सभी 9 ग्रह एक साथ हैं। सूर्य, शनि, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। क्यों बुलाया तुम दोनों ने हम सभी 9 ग्रहों को यहाँ? हमने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब मिलकर कृष्ण और राधा के मिलन को रोक सको।